गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट क्लास में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा और इसके ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में जाना कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, और जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसमें हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। देन फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर। देखिए, वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द मेटलिक करेक्टर इज़ दैट हाउ इजीली एन एलिमेंट गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन। सो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी लो है ना, वो डिसाइड करती है कि मेटलिक होगा एलिमेंट या नॉन मेटलिक। यानी जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को दे दे। इलेक्ट्रॉन को आसानी से तभी देगा जब आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। देखिए, मेटलिक करेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर द मेटलिक करेक्टर। अगर ग्रुप में हम बात करें तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि साइज हमारा क्या होता है, वहाँ पर साइज इंक्रीज़ होता है। साइज इंक्रीज़ होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा, तो मेटलिक करेक्टर इंक्रीज़ होगा। देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सभी में दिया हुआ है मेटलिक करेक्टर ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज़ होता है, जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी। पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो पता है कि साइज वहाँ पर डिक्रीज़ होता है। साइज़ क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज़ होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस। तो देखिए, यहाँ पर फ्लोरीन का जो नॉन मेटलिक करेक्टर है ना, वो हायर है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉन मेटलिक करेक्टर के प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड एप्लीकेशन बात करें रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी इज़ अ टर्म यूज्ड इन ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस सेल रिमेन सेम, है ना। ये ग्रुप में अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ वैलेंस सेल हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। तो रिएक्टिविटी आयनाइजेशन एंथैल्पी के अपोजिट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हमारी लो होगी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा, दैट इज़ मेटलिक रिएक्टिविटी, दैट इज़ अ मेटलिक रिएक्टिविटी। एंड रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। सेकंड नंबर क्लोरीन, देन फ्लोरीन एंड फाइनली आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और नॉन मेटलिक करेक्टर भी हाईएस्ट शो करेगा। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ा मेटलिक नॉन मेटलिक करेक्टर के बारे में, सेकेंड हमने रिएक्टिविटी। नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर। देखिए, रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करें मींस रिडक्शन, एंड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मींस ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, समझिए इसे। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। ऑक्सीडेशन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को दे दे, ठीक है, विच गिव्स इलेक्ट्रॉन, विच लूजेज इलेक्ट्रॉन। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, इट मीन्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप में हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम में आने पर डिक्रीज़ होती है, और डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज़ होती है, तो रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज़ होता है। यानी मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। मेटल्स कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन ईजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, एंड जनरली मेटल्स फ्रॉम बॉटम साइड has the greater tendency for this, and non-metals are the oxidizing agents similarly। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। लिथियम हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन एल्कली मेटल्स। लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, यह डिटेक्ट एज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन बाई। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आपका 12th में भी ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का बोर्ड एग्ज़ाम्स में।
आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो एल्कली मेटल्स में लिथियम का साइज़ सबसे छोटा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन तो आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। लेकिन फिर भी इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी इसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है ना। तो रिड्यूसिंग करेक्टर इज़ कैलकुलेटेड इन एक्वस मीडियम, इट इज़ सम ऑफ 3 एनर्जीज। देखिए रिड्यूसिंग करेक्टर अब यहाँ पर 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन सब्लिमेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन एनर्जी का मीनिंग होता है कि कोई भी हमारा मेटल है सॉलिड स्टेट में होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले हम उसे गैसियस स्टेट में लेके आते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, फिर वो वाटर के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो सब्लिमेशन गैसियस फॉर्म के लिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी आयन को स्टेबलाइज करने के लिए। जब हम इन तीनों का कंबाइन इफेक्ट देखते हैं तो नेगेटिव साइन शोज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज़ रिलीज्ड, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ कंपनसेटेड बाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हैंस लिथियम वर्क्स बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी माना ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है जब हम वाटर में आयन को स्टेबलाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, तो उससे ये कंपनसेट हो जाता है ना, और इस वजह से ये रिड्यूसिंग करेक्टर शो करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इन पीरियड में बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी इंक्रीज़ होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज़ होता है, और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी हमारा इंक्रीज़ होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग इनका रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। और देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं फर्स्ट वाले, और 17 वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयंस यानी कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं या जनरल केमिस्ट्री के। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है पूरी केमिस्ट्री में, दैट इज़ सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, and best oxidizing agent fluorine, which is best oxidizing agent। देखिए यहाँ पर ये सारी मेटल्स हैं और ये हमारी नॉन मेटल है, लेकिन एक्सट्रीम अगर हम बात करें राइट साइड में तो ये क्लोरीन है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का भी हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। एन एलिमेंट एक्स है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए इनके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है 12, 26, 44, 80, 230, 300 इज़ एलिमेंट है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें आपको एक्स बताना है, एक्स क्या होगा। तो देखिए लार्जेस्ट जंप इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो सबसे कम होगी वो एक्सट्रीम लेफ़्ट में होगा। तो एक्सट्रीम लेफ़्ट में हमारा सोडियम होता है, करेक्ट है। उसके बाद मैग्नीशियम है ना, दैट इज़ सेकंड। देन क्लोरीन, इट इज़ द थर्ड वन, एंड सिलिकॉन, इट इज़ द फोर्थ वन। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकालें, आयनाइजेशन एंथैल्पी सक्सेसिव मीन्स पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सोडियम से निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम से और सिलिकॉन से। क्लोरीन से नहीं निकाल सकते, है ना। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास 2 और सोडियम के पास 1। और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सोडियम से नहीं निकाल सकते क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है वहाँ से, फिर स्टेबल कन्फिगरेशन आ जाता है। मैग्नीशियम से निकाल सकते हैं और सिलिकॉन से निकाल सकते हैं। उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए 44.3, ये हम मैग्नीशियम से भी नहीं निकाल सकते हैं, केवल सिलिकॉन से निकाल सकते हैं, है ना। और 80 इट मीन्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन, वो भी हमारा सिलिकॉन से ही आउट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 230, 300 ये बहुत हाई वैल्यूज़ आ गई, तो इट मीन्स इट मे बी ओनली सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन से हम 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। उसके बाद
इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से 80 से और डायरेक्ट ये 230 हो जाता है, 80 से डायरेक्ट 230। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हमें स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है तो उससे भी हम ये पता कर सकते हैं। तो देखिए, इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, अगर इतना या इससे ज़्यादा है, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल। ये फैक्ट है, ये लर्न करना होगा। जैसे सोडियम है तो दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इट मीन्स सोडियम इज़ मोर स्टेबल। Na2+ हमारा स्टेबल नहीं होगा बिकॉज Na+ हमारा क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इफ़ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ लेसर देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैन हायर, और इन दोनों के बीच में 11 से कम है, इसका मीनिंग समझिए। देखिए 11 का मतलब क्या है कि दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, थोड़ा सा और दे करके दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, तो उस वाले केस में सेकंड वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है, हायर वन। तो देखिए यहाँ पर 6.2 है तो इट इज़ मोर स्टेबल। यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड में 27 का, लेकिन सेकंड और थर्ड में केवल 12 का है। इट मीन्स एल्यूमिनियम Al3+ इज़ मोर स्टेबल। हमें ये देखना है कि हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देने पर क्या होता है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता है या सेकंड भी आसानी से निकल जाता है। जो आसानी से निकल जाएगा वही हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, विच करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम इन गैसियस स्टेट। आपको इसमें बताना है इसी बेसिस पर, है ना। तो ये आपको डिफरेंट दिए हुए हैं, तो इनमें Al+ एल्यूमिनियम गैसियस स्टेट हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, तो ये प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन है। तो इसमें Al+ हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही हम हाई टेम्परेचर पर निकालना प्रेफर करेंगे। सेकेंड Al3+, Al2+ स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पर या तो Al+ रहेगा, और अगर और ज़्यादा टेम्परेचर उसे मिल रहा है देन Al2+ विल चेंज इनटू दी Al3+। देखिए एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स 2013 में आया था ऑल इंडिया मेडिकल साइंस एग्ज़ाम में, और NCERT में भी दिया हुआ। वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, इन तीनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है। देन करेक्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ठीक है, 400, 700 एंड 700। तो देखिए इसकी जो हमारी एंथैल्पी है वो क्या होगी, 496 एंड 737, इन दोनों के इन बिटवीन होगी, क्योंकि हमारा ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन की, और सिलिकॉन की जो है दैट इज़ ऑल्सो 737 एंड सेकंड वन इज़ 496, सॉरी ये हमारा होगा 786, हाँ ये 786 जो किसका है, सिलिकॉन, उसके और उससे पहले वाले के इन बिटवीन कहीं भी हो सकती है। देखिए सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये ऑर्डर दिया हुआ है आपको, इसके अकॉर्डिंग ही होगा। एल्यूमिनियम हमारा +3 में जाता है ना, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, तो इस ऑर्डर को आपको यहाँ पर समझना है। एक और एग्जांपल है, रेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ में लगाना है। तो देखिए सबसे बड़ा हमारा जो एटम होगा वो होगा जिसमें प्रोटॉन कम होंगे और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हाई होंगे। तो देखिए प्रोटॉन हमारे सबसे कम इसमें किस में है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो इन दोनों की बात करेंगे, है ना, इनका साइज़ सबसे कम होगा, और उसमें भी जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होंगे उसका साइज़ सबसे कम होगा। तो एल्यूमिनियम Al3+, ठीक है, ये सबसे लोअर होगा इन साइज़ में, क्योंकि जितने प्रोटॉन कम होंगे और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उनको आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो साइज़ होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, ठीक है, ये हमारा चेंज होगा। एंड सेकंड वन Mg2+ एंड देन Al एंड देन मैग्नीशियम। तो देखिए मैग्नीशियम का जो साइज़ है वो हमारा सबसे स्मॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बहुत हाई हैं
और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी हमारे कंपैरेटिवली लेस हैं, तो वो आसानी से उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, थैंक यू। इसको आप नोट करिए, कोई डाउट हो, है ना, कोई चीज़ ना क्लियर हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।